बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़फ़र हलाली साहब के साथ। ज़फ़र हलाली साहब पाकिस्तान के टॉप के जो सफारतकार हैं, पूरी दुनिया में आपने सफारतकारी की है, पूरी दुनिया में गए हैं और जाके देखा है दुनिया में सफारतकारी क्या होगी। इस वक्त मैं बात करूंगा ज़फ़र हलाली साहब से, जो मामला चल रहे हैं दुनिया के, ख़ास तौर पे पाक इंडिया, क्या जंग होने जा रही है, अगर जंग होगी तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, इंडिया क्या करेगा, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है जी, शुक्रिया आपका। देखिए, बात सीधी सादी है। इंडिया जो है हमारे से एक बहुत बड़ा मुल्क है, 10 गुना हमारा साइज है, उसकी इकोनॉमी भी 10 गुना ज्यादा है, उसके फौज और नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब काफी गुना ज्यादा हैं। तो लिहाजा जब एक बड़ा फौज के साथ आप लड़ते हैं तो ये तो है कि उनका भारी है, उनका वजन भारी होगा और आपको बड़ी बहादुरी से लड़ेंगे, वो तो हम लड़ेंगे, मगर और मैटर, माने अगर ज्यादा लोग हों तो उसका भी नतीजा होता है, बैटल पे नतीजा होता है। तो ऐसे लोगों से लड़ने से पहले आपको सोचना चाहिए आपके कौन से हथियार हैं, और हमारे पास अल्लाह के फजल से हथियार हैं और हमने घास खाया है वही हथियार के लिए, और उसका नाम है न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स। और न्यूक्लियर वेपन्स अगर हमारे पास हैं, और हमने इसीलिए डेवलप किया है, हिंदुस्तान के लिए किया है ना, हमने तो रूस से जाके तो नहीं लड़ना था। तो अब वक्त आया है उनको बताने कि ये हमारे हिफाजत के लिए है और अगर जरूरत पड़े तो हम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि पक्का करेंगे। इसलिए कि एक चीज आप याद रखें, एक चीज प्लीज याद रखें, हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर ना हो तो दुनिया भी अगर हो तो हमें परवाह नहीं है, तो लड़ें। सर ये बताइए, पाकिस्तान एटमिक कंट्री है, पाकिस्तान एक सुपर पावर है, यानी कि एटम पाकिस्तान में है, इस्लामिक फर्स्ट हम पावर हैं। दुनिया को क्या बता सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पाकिस्तान इंडिया को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, क्या कर सकता है? पहली बात तो ये है ना, 2 किस्म के होते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और फिर वो दूसरे वेपन्स होते हैं, बड़े बम जो कहते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स काफी लीथल है। अगर हमें समझ गए कि इंडिया इकट्ठा हो रहा है कोई अच्छी जगह, 2-3 उधर डाल सकते हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगले जंग में जब शुरू हुआ था और उन्होंने बालाकोट पे अटैक किया था, तो हमारा हवाई जहाज एक फुटबॉल फील्ड के ऊपर, उधर उनकी जनरल्स की मीटिंग हो रही थी, वो घूम रहा था, मगर हमने अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर अटैक करते तो शायद ये जंग ना होता। भाई बात असल ये है कि वो हमारा पानी काटना चाहते हैं, हमें प्यासे मरवा रहे हैं, और वो ठीक है उनके लिए सोचना ऐसा, मगर हम ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते। हम नहीं मार सकते, वो हमें प्यास से मार सकते हैं मगर हम उनसे नहीं मार सकते हैं। किस किस्म का लॉजिक है? अच्छा सर, ये बताइए कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, अब ये बताएं ये अमली तौर पे प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, आलमी अदालत होगी, हमारे पास बड़े ऑप्शन होंगे, क्या इंडिया अमली तौर पे पानी बंद कर सकता है और हम क्या जवाब दे सकते हैं इस पे? भाई इंडस वाटर ट्रीटी तो उन्होंने ऑलरेडी वायलेट कर दिया है। आप तो कहते हैं, और मैं कह रहा हूं आपको उससे ज्यादा, अभी से ही उन्होंने आपका पानी रोका है, अभी से पानी आपके पास कम आ रहा है। इन्होंने 3-4 डैम्स बनाने हैं वो जो बाकी रिवर्स में, और वो बनाने लग जाएंगे। 20% तो वो खुद कहते हैं कि 7-10% हम कम पानी दे रहे हैं। तो हमने उनको कहा है कि जाओ, आओ, प्रूव करो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। वो नहीं आते, तो कहते नहीं ये काम है, हम काटेंगे। अब तो वो सीधा कह दिया हमने कि ट्रीटी या ना ट्रीटी। ये क्या तरीका है? आप किसके साथ लग रहे हैं? ये जंगल के, ये जंगली हैं, इनको ट्रीटीज को भी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को भी रद्द कर देते हैं, जो भी ट्रीटी होता है, मायदा होता है, उसको भी रद्द कर देते हैं। तो आप ये है कौन ये लोग? और अगर ये जानवर हैं और जानवरों की तरह सोचते हैं तो आप भी लड़ें उनके साथ, और क्या आप बात तो नहीं कर सकते ना जानवर से?
हलाली साहब ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये जो सूरत हाल बन रही है सारी, मोदी का जो शौक है, मोदी 2014 से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तीसरी टर्म पूरी करने जा रहे हैं मोदी, यानी कि 2011 साल उनको हो गए हैं। अब मोदी किस ख्वाब में है, क्या हीरो बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों वो वार उसके जुनून पे सवार हुई है, वो अपने मुल्क को भी तबाह कर रहा है और अपनी अवाम के साथ जुल्म कर रहा है, वहां जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं, वहां जो सिखों के साथ हो रहा है, इसके बावजूद मोदी का क्या ख्वाब है, क्या एजेंडा लेके चल रहा है वो? ये जो है एक चाय वाला था ना, कोई कौन से स्टेशन पे, पूना पे या कोई और स्टेशन पे एक चाय वाला था। उसका दिमाग देखिए कैसा काम करता है। उसको वोट की जरूरत है, हिंदुओं की वोट की जरूरत है। और एक तरीका है हिंदुओं की वोट को हासिल करना कि मुसलमानों को मारो, उनको गाली दो और हिंदुओं को कहो कि ये तुम्हारा ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। 2 दफे इसने कोशिश की, दोनों दफे कामयाब हो गया। ये पहलगाम जो हुआ था, पुलवामा जो हुआ था, वो क्या था? पुलवामा जो हुआ था, उन्होंने आके 40 लोगों को मारा, जिसमें से ज्यादातर शूद्रे थे, हिंदुस्तानी फौज, और 2-4 बस 1-2-4 या 4-5 ब्राह्मण थे, बाकी सब लोअर क्लास थे, 1-2 मुसलमान भी थे उसमें। तो उनको आके मारा और हिंदुओं को चढ़ा दिया मुसलमानों पे। 67% वोट आया था वो इलेक्शन, जो वो हारने वाला था। 67 वोट कास्ट हुआ, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वो जीत गया। अब फिर ये कर रहा है, 1 साल रह गए इलेक्शन के लिए, फिर शुरू हो जाए, ये शुरू हो गया। यार इसकी बात कौन नहीं समझ सकता है? बच्चे समझते हैं। ममता मुखर्जी ने कहा है कि ये तो फेक और फ्रॉड है, पुलवामा जब हुआ था। हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ये आदमी को समझिए, ये 2000 मुसलमानों को गुजरात में मरवाया है कि नहीं मरवाया है? इंडिया ने, अमेरिका ने वीजा इसका रोका था कि नहीं? और वो जो औरत एसपी गुजरात एसपी के गुजरात के साथ जो जाफरी उसका नाम था, जो एमपीए था, वो खड़ी हुई थी। उसके मियाँ को हाथ काट रहे थे, टांग काट रहे थे। तो उसने कहा ये एसपी को, ये क्या कर रहे हो तुम, पुलिस वाले रोको इनको। कहता है हमारे ऑर्डर्स हैं कि हमें दखल नहीं देना चाहिए। यार आपको क्या प्रूफ चाहिए? अमेरिका ने इसको वीजा पे ब्लैकलिस्ट किया था। हलाली साहब, इंडियन मीडिया का रोल बताएं। इंडियन मीडिया जो जिस तरह एक गिद्दड़ बकिया रहता है और जंग का माहौल बनाए बैठा है, इंडियन मीडिया के क्या पैगाम है, इंडियन मीडिया के रोल को किस तरह देख रहे हैं आप? इंडियन मीडिया को छोड़ो यार, खुदा के लिए। इंडियन मीडिया को कौन नहीं खरीद सकता? इंडियन मीडिया है क्या? सो गॉड से आप इंडियन मीडिया को वो क्या है, वो डट क्या हो रहे थे, वो खुद कहती है कि मेरे को तो बड़ा शर्म आ रहा है। हलाली साहब ये बताइए कि इंडिया की जानब से वहाँ ऐलान किया गया अटारी के साथ साथ कि आप अपनी फसलें काट लें, आप अपने मामला सीधे कर लें, 2 दिन का टाइम है, 48 घंटे का टाइम है। 48 घंटों में क्या होगा? क्या इंडिया हमला करना चाह रहा है? क्या मिस एडवांटेज करने की गलती करेगा? क्या पाकिस्तान तैयार है? पाकिस्तान को क्या करना होगा? देखिए, एक आदमी अगर झूठ बोलता है, वो क्या है, वो समझौता एक्सप्रेस का उन्होंने पता नहीं कितने सोल्जर अपने मरवाए इलेक्शन जीतने के लिए। फिर इधर ये पुलवामा में 40 को मरवा दिया, अब 26 को मरवा। देखिए, मोदी के बारे में मुझे एक ही चीज पता है, कुछ भी हो वो इलेक्शन जीतेगा, वोट हासिल करना चाहेगा। अब जो भी वो करेगा वो करेगा। तो आपका और मेरा गेस वैसा ही हो सकता है। अपने लोगों को कह रहा है कि जल्दी से फसल शायद करे। आप तो तैयार हैं ना? क्या आपके सब सबमरीन तैयार हैं? आपका लैंड, एयर, सी, जैसे ये होगा आप जवाबी कार्रवाई के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं होगा। अगर के ये पानी कटा और अगर आपको फिर डेफिनेट इंफॉर्मेशन आया कि ये बालाकोट के तरह एक और चीज कर रहे हैं, तो फिर आप करें अपना काम जो करना है। खुदा के लिए पीछे ना रहे, खुदा के लिए समझिए कि आप और इनसे कम से उनका फौज ज्यादा है हमारे से, एयरफोर्स ज्यादा है हमारे से, नेवी 6 दफे ज्यादा है हमारे से। खुदा के लिए जब आपको मौका मिलेगा और आप मुनासिब समझेंगे, इसलिए हक आपका है, हक आपके पास अभी से है। यू आर राइट, यू हैव द राइट टू गो टू वॉर, जो उन्होंने आपके साथ किया है, एक ट्रीटी को सस्पेंड किया है।
जी लाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने बातें सुनी ज़फ़र हलाली साहब की। यकीनी तौर पे ये सारा एक एनालिसिस जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने रख दिया, यकीनी तौर पे ये ख़ित्ते के लिए जंग ख़तरनाक है। अगर मोदी जी अपनी तीसरी टर्म के बाद फिर और कुछ ख्वाब देख रहे हैं तो यकीनी तौर पे वो अपनी आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने ख़ित्ते के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इंडिया के लोगों को मैच्योरिटी का सबूत देना होगा और इंडियन मीडिया को मैच्योरिटी का सबूत देना होगा। अदरवाइज़ ये मामला अगर चल पड़ा तो फिर जंग किसी के कंट्रोल में नहीं होती। शुरू करना इंडिया का काम है, अगर करेगा इंडिया जंग, लेकिन इख्तिताम कहाँ होगी ये अल्लाह जानता है। ना मोदी के कंट्रोल में रहेगी, ना पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगी। ये फिर जहां होगा, दोनों एटमी पावर्स हैं, दोनों सुपर पावर हैं। इंडिया की इतनी बड़ी मैशत, पाकिस्तान एक सुपर पावर, और पाकिस्तान जो जज्बा मुसलमानों का, हुब्बुल वतनी का जज्बा है पाकिस्तानियों के अंदर, पूरे मुसलमान पाकिस्तान के साथ होंगे। यकीनी तौर पे मुस्लिम के साथ खड़ा होगा। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया अकेला रह जाएगा, क्योंकि दुनिया को अपने अपने इंटरेस्ट की होती है, लेकिन मुसलमान हमेशा जब भी मुसीबत आती है हमेशा लब्बैक कहता है। चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, हमने देखा पूरी दुनिया के मुस्लिम्स फिर भी साथ खड़े होते हैं। यकीनी तौर पे इंडिया को यह सोचना होगा, अगर जंग शुरू कर दी तो इख्तिताम किसके पास होगा ये रब जानता है। मोदी फिर इस जंग को रोक नहीं पाएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला इस खित्ते की हिफाजत करे। आतिफ मजीद और ज़फ़र हलाली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।